कि भारत विश्व विश्व गुरु बनेगा। बनने जा रहा है। एक समर्थक ये मानते हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल थॉट है, उनका कहना है कि जो मोदी जी की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जिसके वजह से बहुत सारे जो कंसर्निंग इश्यूज हैं। देखिए, जहां तक बात विश्व गुरु की बनने की है, ये एक खोखली प्रोपेगेंडा है जो भाजपा और एनडीए के द्वारा चलाई जा रही है पूरे देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति विश्व गुरु तब बनता है या कोई भी देश विश्व गुरु तब बनता है जब वो हर स्थिति में पावरफुल हो, चाहे वो ताकत में हो, चाहे वो सेना में हो, ताकतवर देशों में से बड़े हो या सेना में हो, या फिर करेंसी अगर उसका हाई है अन्य देशों के कंपेयर में उसमें, या फिर और किसी भी चीज में। अब आ जाइए ताकतवर के बारे में। हाल की डाटा कहती है कि हमारा जो भारत है वो 10 ताकतवर देशों में से हट गया है। ये हाल की डाटा कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, या खुशबू या कोई नहीं कह रहा है। ये हाल की डाटा कहती है कि हमारा देश 10 ताकतवर देशों में से निकाला जा चुका है। मतलब अन्य 10 देश जो है हमसे आगे निकल चुके हैं, हम आउट ऑफ 10 है, पहली बात। दूसरा, जहां तक बात करेंसी की कर लीजिए, तो जितने भी विकसित देश हैं जिसको हम मानते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, उस सबसे हमारी करेंसी डाउन है। अभी देख लीजिए, अमेरिका का डॉलर का 94 रुपीज हो गया, एक हमारे करेंसी का $1 का 94 रुपीज हो गया, जो 2014 से पहले 56 या 55 रुपए, जहां तक मुझे याद है 54 या 56 रुपए था। मतलब सीधा दुगना होते जा रहा, मतलब करेंसी हमारी डाउन होती जा रही है। दूसरा में भी फेल्यूर, करेंसी में भी। अब तीसरे पर आ जाइए, सेना की बात है। जब भी कहीं पे भी युद्ध होता है, एट द एंड में हमें पीछे हटना पड़ता है, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, चाहे रशिया से हो, चाहे किसी और से हो। मतलब हमारी सेना भी उसके कंपेयर में कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो जब हर चीज में हम कमजोर होते जा रहे हैं, जो नीति की आप बात कर रहे हैं, विदेश नीति की, हाल में जो नीति बनाई गई है, जो अमेरिका के साथ हमारे समझौते हुए हैं, वो समझौता जो फसल वाला समझौता हुआ है, वो टैरिफ जो है, जो हमें पहले कल तक 50% टैरिफ मिलता था, वो अब हमें 18% टैरिफ मिलेगा। मतलब जहां हमें लाभ 50% का हो रहा था, वो लाभ घटकर कहां पहुंच गया है, 18% पहुंच गया है। तो हर चीज में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बात को समझिएगा। और जब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो फिर हम ताकतवर नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। जनरली यही होता है, नहीं है तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो हर चीज में भारत पीछे जाता हुआ नजर आ रहा। वो भी छोड़ दीजिए, मीडिया का एक समय था कि भारत की मीडिया की तूती बोलती थी विश्व में। आज मीडिया कितने रैंक पे है, 122वें रैंक पर आ गया है मीडिया। 134वें पे था, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 122वें या 134वें रैंक पे आ गया है। मीडिया में भी जो दिखा रही है वो इतने नीचे लेवल पे आ गई है। तो अगर हम आगे विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो सारी चीजें हैं वो पीछे क्यों जा रही है? उसको तो टॉप 10 में होना चाहिए था, टॉप 3 में होना चाहिए था, लेकिन कहीं भी किसी भी चीज में हम ना ही टॉप 10 में है, ना ही हम टॉप 3 में है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में तो आउट ऑफ 100 पर हम चले गए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए और भाजपाइयों का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है, जो भारत के भोले भाले लोगों को मतलब बहलाने का एक, मतलब बेवकूफ बनाने का एक जरिया है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हकीकत अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भारत हर चीज में पीछे जा रहा है। इनफैक्ट अन्य देशों से समझौते हो रहे हैं, उसमें हम कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब हमारे देश के कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला किया था, हमारे देश के 14 लोगों को लाइव ऑन कैमरा, लाइव जान से मार दिया था। उस वक्त जब इधर से हमला हुआ तो अमेरिका के कहने पर हम पीछे हट गए। ये मोदी जी पीछे हट गए। तो अगर हम ताकतवर होते, हाँ, ये ट्रंप का क्लेम है। ऐसे कई बार देखने को मिलता है। अभी भी जो हो रहा है अभी ईरान और इजराइल का हो रहा है। ट्रंप ने ईरान को कहा पीछे हट जाओ, लेकिन क्या ईरान हटा? मोदी जी के कहने, ट्रंप के कहने पे नहीं हटा, क्योंकि वो मानता है कि हम अमेरिका से कम पावरफुल नहीं है। लेकिन जब बात हमारे देश की आती है तो पता चलता है हम पीछे हट जाते हैं। मतलब हम अगले से डर रहे हैं, और जब हम डर रहे हैं तो विश्व गुरु की बात तो छोड़ दीजिए। अगर ये स्थिति रही ना तो 2047 तक विश्व चेला जरूर भारत बन जाएगा। विश्व गुरु बनने के सपने देखना छोड़ दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जो लोगों को गलत खबरें दिखाती है। गलत न्यूज को फ्लैश किया जा रहा है। आप समझिए ना, ये दिखाया जा रहा था कि ये हाल ही की वीडियो जिसका बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि ये जो उड़ गया, लंदन पर बम ब्लास्ट हो गया है, फलाने जगह पे बम ब्लास्ट हो गया है, जबकि हकीकत ऐसा कुछ नहीं था। वो वीडियोस बहुत पुराने थे,
ये भी हुआ है। इससे पहले भी एक बार बहुत ज्यादा पूरे देश में क्राइसिस फैल गया था ये तमिलनाडु वाले घटना पे कि मारा जा रहा है, और उस वीडियो का जब जांच हुआ तो पता चला बहुत पुराना वीडियो था, 2019 की वीडियो को 2022 में या 23 में जो है सर्कुलेट किया गया था, ताकि तमिलनाडु में से लोगों जो वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग एक गलत प्रोपेगेंडा फैला कि तमिलनाडु जो है बिहार के लिए खतरनाक है। इस तरह की चीजें हुई, तो ये अस्तर हो गया है मीडिया को कि मीडिया वो दिखा रही है जो उनसे भाजपा ही दिखवाना चाह रही है।